ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए, अगर सपोज़ करिए मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू है 1/2, तो आप जानते हो कि साइन एक्स 1/2 किसके लिए होता है, 30 डिग्री के लिए होता है। लेकिन ऐसा तब तक हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक के एंगल में। लेकिन अगर मान लीजिए मैं पूरे एक सर्कल की बात करूं 0 से 360, तो एक ही वैल्यू पूरे क्वाड्रेंट में 2 बार रिपीट होती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो हमारा क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। साइन की वैल्यू हाफ है तो ये इस क्वाड्रेंट में भी मिलेगी, हमें इस क्वाड्रेंट में भी मिलेगी। साइन हाफ होता है आपका π/6 यानी 30 डिग्री के लिए। और यहाँ पर जब हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 150 के लिए। ठीक है, तो 150 की वैल्यू भी 1/2 है और 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 है। तो इस तरह से हमारे पास किसी एक एंगल के लिए जो वैल्यू है वो एक एंगल के लिए नहीं होती। ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं और उनकी वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती हैं। ये तो हमने एक साइकिल में बात करी, लेकिन अगर इस साइकिल को हम फर्दर इंक्रीज़ करेंगे तो ये और बढ़ेंगी, वैल्यू भी दोबारा रिपीट होंगी और रिपीट होंगी। तो इस तरह से हमारे पास हम ये नहीं कह सकते कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी एक एंगल के लिए होगी। एक ही वैल्यू के लिए कई सारे एंगल्स हमारे पास मिल सकते हैं। तो इसीलिए साइन एक्स की वैल्यू अगर हाफ है तो एक्स की हमारे पास कई सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि वो वैल्यू कैसे निकलेंगी, तो उन्हें निकालने के तरीके हैं दो तरह से, एक है प्रिंसिपल वैल्यू और एक है जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू में हम सिर्फ एक साइकिल की बात करते हैं। उस एक साइकिल के अंदर जो वैल्यू है वो जितने एंगल्स के लिए रिपीट हुई है वो एंगल्स की वैल्यू जो होगी वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंगल हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं कि भाई कितनी भी साइकिल हों एक ऐसी वैल्यू जो हर जगह सेट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं जनरल वैल्यू। ठीक है। प्रिंसिपल, पहले मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताऊंगी। प्रिंसिपल वैल्यू बेटा कैसे निकाली जाती है। देखिए, हमें मालूम है कि एक ही, मैंने आपको बताया कि एक साइकिल में एक ही वैल्यू दो एंगल्स के लिए होती है, दो के लिए ही होती है, ना ज़्यादा के लिए ना कम के लिए। कोई भी एक वैल्यू होगी उसको दो एंगल्स उसे फॉलो करते हैं। ठीक है। इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे रखी है, पहले हम ये देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो किन्हीं दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और किन्हीं दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो हमें वो दो क्वाड्रेंट फाइंड करने जिसमें वो वैल्यू लाई करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास tan x इज इक्वल्स टू -√3 है, तो हमारे पास tan x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से दो क्वाड्रेंट हैं जहाँ पर tan नेगेटिव होता है। एग्जैक्टली दो ही होंगे। तो वो दो क्वाड्रेंट कौन से हैं जहाँ tan नेगेटिव होता है। देखिए, tan यहाँ भी पॉजिटिव होता है और यहाँ थर्ड में भी पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वो दो क्वाड्रेंट हैं जिसमें tan नेगेटिव होगा। तो एक हमें मिल गया सेकेंड क्वाड्रेंट, एक हमें मिल गया फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला जो हम पढ़े थे, जब मैंने बताया था आपको कि क्या यूज़ करते हैं, π-θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π-θ। एंड नाउ ये जो वैल्यू हमें गिवन है इससे थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। √3 कब होता है, tan √3 होता है π/3 पर। तो थीटा की वैल्यू π/3 हो गई। तो इस तरह से हमारी पहली प्रिंसिपल वैल्यू आती है π-π/3 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2π/3। तो फर्स्ट आंसर आपका आता है 2π/3। ठीक है जी। सेकेंड आंसर के लिए थीटा की जगह फिर से हम π/3 रख देते हैं, 2π - π/3, और ये आ जाता है आपका 5π/3।
इस तरह से हमारे पास दो प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने आपको बताया दो ही होती हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन एक्स इज इक्वल्स टू -√3/2। चलिए अब ये देखिए साइन नेगेटिव कब होता है। साइन नेगेटिव दो क्वाड्रेंट कौन से हैं जिनमें साइन नेगेटिव होगा? देखिए एक तो साइन थर्ड में और एक फोर्थ में। तो दो क्वाड्रेंट हो गए हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई प्लस थीटा। ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर? सुजली कुछ लिखोगे नहीं आप। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर? थीटा की वैल्यू यहाँ पर है π/2 पर साइन की वैल्यू कितनी होती है? 60 मतलब π/3। तो थीटा इज़ π/3 हेयर। तो पाई प्लस π/3 एंड 3π प्लस पाई यानी 4π/3 इज़ द आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 2π माइनस थीटा एंड हेयर थीटा इज़ π/3। तो ये हो जाएगा 2π माइनस π/3 एंड दिस विल बिकम 6 - 1 यानी कि 5π/3। ओके, इसी तरह से एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। चलिए एक हम ले लेते हैं cos थीटा cos x इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए cos x की वैल्यू पॉजिटिव है। हमें देखना है कि cos वो कौन से दो क्वाड्रेंट हैं जहाँ पर cos पॉजिटिव होता है। तो एक क्वाड्रेंट तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें cos पॉजिटिव होता है और एक है फोर्थ जिसमें cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा रखते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट जिसका फॉर्मूला होता है 2π माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू cos 1/2 कब होता है? π/3 के लिए। तो थीटा की वैल्यू π/3 आ रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 2π माइनस π/3, तो ये आ जाएगा 5π/3। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी एंगल के लिए। इसके बाद आते हैं जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू के लिए एक जनरल फॉर्मूला बना कर देना होता है हमें। तो वो फॉर्मूला बेस्ड ही है, उसमें हम ध्यान रखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन एल्फ़ा। अगर इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है तो यहाँ फॉर्मूला लगता है थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 रेज़ टू n एल्फ़ा। ठीक है, इसके अलावा अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos एल्फ़ा है तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है थीटा इज इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस एल्फ़ा। इसके अलावा अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan एल्फ़ा है तो फॉर्मूला लगता है थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस एल्फ़ा। एक फॉर्मूला और भी है जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्क्वायर में हो, चाहे वो कोई सी भी हो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फ़ा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एल्फ़ा या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एल्फ़ा। तब हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस माइनस एल्फ़ा। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं जनरल वैल्यूज़ के लिए। अब इनको अप्लाई कैसे करेंगे वो बता देते हैं। अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड वी हैव टू फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें कैसे करना है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन में कब वैल्यू होती है? साइन में 1/2 वैल्यू π/6 की होती है। तो हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल्स टू अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ साइन n π प्लस -1 रेज़ टू n एंड अल्फ़ा की जगह पर हम रख देंगे π/6 एंड दिस इज़ आवर आंसर। बस इससे आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। देन cos थीटा की वैल्यू 1/2 cos π/3 पर होती है। देन थीटा इज इक्वल्स टू यूजिंग फॉर्मूला ऑफ cos 2n π प्लस माइनस π/3। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए और बस रख करके आप जनरल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज प्रिंसिपल वैल्यूज़ और जनरल वैल्यूज़ दोनों निकालना सीख लिया है।